हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। इस वीडियो में हम माध्यिका के सवाल लगाएंगे। पिछले वीडियो में सतत श्रेणी के सवाल लगाए थे और इस वीडियो में असतत श्रेणी के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो असतत श्रेणी होती क्या है? असतत श्रेणी देखिए, इस टाइप के उसमें टेबल होती है जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है। 0 से 10 की बारंबारता है 5, 10 से 20 की बारंबारता है 10, 20 से 30 की बारंबारता है 25, 30 से 40 की बारंबारता है 3 और 40 से 50 की बारंबारता है 2। तो असतत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली कंडीशन कि जब बारंबारताओं का योग सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू सम संख्या। तो माध्यिका का फार्मूला लगेगा, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F n/2 माइनस C कोष्टक के अंदर। अब यदि जब दूसरी कंडीशन होगी कि जब बारंबारताओं का योग विषम संख्या हो। विषम संख्या यानी जिसमें 2 का भाग सीधे सीधे पूरी बार ना जाए। तो n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू विषम संख्या। तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F कोष्टक के अंदर n प्लस 1/2 माइनस C। L1 क्या है? अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जनरली आपकी जो किताब है उसमें केवल ये वाला फार्मूला दिया होगा, ये वाला फार्मूला नहीं दिया होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम विषम संख्या का सवाल लगाते हैं तो n/2 का जब मान रखेंगे, यानी यहाँ पे मान रखेंगे, तो उसमें पॉइंट में मान आ जाता है और उससे थोड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब L1 क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और C क्या है? C है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। n इक्वल टू सिग्मा f बारंबारताओं का योग। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, अब एक एक करके हम सवाल लगाएंगे। तो पहले सवाल लगाते हैं हम ये प्रश्न संख्या फर्स्ट। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब बारंबारता क्या दी हुई है? 7, 12, 18, 15, 10 और 3। तो इस सवाल को हम लगाते हैं। तो टेबल मैंने यहाँ पहले से बना रखी है। अब देखिए इस सवाल को लगाते हैं। तो वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है उस कॉलम में हम वर्ग अंतराल का मान यहाँ रख लेते हैं। तो पहला है 0 से 10, 0 से 10, तो हमने यहाँ रख लिया 0 से 10। फिर दूसरा है 10 से 20, यहाँ हमने रख लिया 10 से 20। फिर है 20 से 30, यहाँ हमने रख लिया 20 से 30। फिर है यहाँ पे 30 से 40, यहाँ हमने रख लिया 30 से 40। फिर 40 से 50,
यहाँ हमने रख लिया 40 से 50, फिर 50 से 60, यहाँ हमने रख लिया 50 से 60। अब बारंबारता में हम बारंबारता का मान जो उसके सामने दिया गया है, 0 से 10 की बारंबारता कितनी है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। 10 से 20 की बारंबारता है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। 20 से 30 की बारंबारता है 18, तो हम यहाँ लिखेंगे 18। 30 से 40 की बारंबारता है 15, यहाँ हम लिख देंगे 15। 40 से 50 की बारंबारता है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। 50 से 60 की बारंबारता है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब देखिए, इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, तो पहला का जो मान होता है वही होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। अब 7 में हम 12 जोड़ेंगे, तो 7 और 12 कितना हो गया 19। 19 में फिर हम 18 जोड़ेंगे, तिरछा जोड़ते चले जाएंगे, तो 18 और 9 आपका हो जाएगा 27 और 10 37। 37 में फिर 15 जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12 42 और 10 52। 52 और 10 हो जाएगा 62 और 3 हो जाएगा 65। अब हम इसका टोटल करते हैं बारंबारता का, देखें कितना आता है। तो 7 और 12 19, 19 और 8 हो गया आपका 27, 10 37, 37 और 5 42, 10 52, 10 62 और 3 65। n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू 65। तो ये मान और ये मान सेम है, इसलिए हमारी ये संचयी बारंबारता सारणी सही। अब n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू, ये आपका विषम संख्या है। विषम संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि n प्लस 1/2वां पद निकालेंगे। तो 65 n का मान रखा प्लस 1/2वां पद, तो ये आपका हो गया 66/2वां पद। तो 2 का भाग दे दें, तो 33वां पद। अब ये जो 33वां पद है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि ये 33वां पद हम संचयी बारंबारता सारणी में खोजेंगे। तो 7 के अंतर्गत 33 तो आएगा नहीं, इसलिए इसमें नहीं होगा। 19 में भी 33 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जो 37 है, इसमें 33 आ जाएगा। तो इसलिए इसके सामने वाला पद ये जो होगा, ये माध्य का वर्ग होगा, ये पूरा का पूरा। तो इसको हम थोड़ा लिख लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 33वां पद संचयी बारंबारता सारणी में ये देखिए 37 के अंतर्गत मिलेगा।
जिसका वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30। 20 से 30 है। अतः माध्यिका वर्ग बीस से 30। तो माध्यिका वर्ग हो गया आपका 20 से 30। अब देखिए, ये माध्यिका वर्ग हो गया हमारा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये माध्यिका वर्ग। अब जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए, L1 क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये हो गई L1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपके और समझ में आ जाए। L2 हो जाएगी माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, ये आपका हो जाएगा L2। और F हो जाएगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये आपका हो गया F। और C हो जाएगा माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये आपका हो गया C। अब जो मान हमें मालूम हो गए उसको मैं यहाँ लिखता चला जाता हूँ। तो L1 आया था 20, L2 30, F 18, C 19। अब चूंकि इसमें n का मान विषम आ रहा है, ये देखिए n का मान क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। तो हम विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए, n बराबर सिग्मा f इक्वल टू विषम संख्या, तो माध्यिका, ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो मैं ये सूत्र लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F n प्लस 1/2 माइनस C। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो मान है दिए हुए हैं उसको पुट करेंगे। तो L1 का मान 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 रख ले रहा हूँ। L2 30 दिया है, मैंने यहाँ 30 रख लिया। L1 20 है, मैंने 20 रख लिया। F 18 है, मैंने 18 रख लिया। अब n का मान आपका आया है 65। ये रहा, यहाँ n भी लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ भी n बराबर 65। तो ये हो गया 65 प्लस 1/2 माइनस C का मान है 19, मैंने यहाँ 19 रख लिया। तो ये हो गया 20 प्लस, अब देखिए 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, ये बचा 18, ये हो जाएगा 65 और 1 66 बटा 2 माइनस 19। 2 से इसको काटा 33। तो अब जो है इसके आगे की कैलकुलेशन इस पेज पे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आया था? 20 प्लस 10 बटा 18, 33 माइनस 19, ये मान आया। तो 20 प्लस 10 बटा 18 गुणे 33 में से 19 को हम घटाएंगे तो 20 में ये 13 और 1 14 हो जाएगा। अब हम इसको काटें तो 2 से काटते हैं तो 2 9 18 और 2 7 14। तो 20 प्लस 10 दहा में 70 बटा 9। अब 70 में हम 9 का भाग देंगे, तो 70 में 9 का भाग यहाँ मैं देख ले रहा हूँ। 9 7 63, 7 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 9 7 63,
फिर 7 7.77, तो 20 प्लस 7.77, इसको हम जोड़ेंगे तो 27.77। इसका मतलब माध्यिका कितनी हो गई? 27.77। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को सेंड करें ताकि वो भी इसको देख के लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।